बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में हम करेंगे कुछ ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे वर्ड्स और ऐसे फ्रेसेस की बात जो बहुत ही ज़्यादा रंग भर देते हैं हमारे कॉन्वर्सेशन में। फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ रेडीमेड फ्रेसेस हैं और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगाने से थोड़ा सा और ज़्यादा भाव प्रकट होता है, भाव भर जाता है उस सेंटेंस के अंदर। सो आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका बस यही है कि थोड़ा सा जो भी फ्रेसेस आप यहाँ पर सुनते हैं, जो मीनिंग समझ में आता है, उसको यूज़ करके कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अपने सेंटेंसेस। अगर आपके सेंटेंसेस अप्रोप्रिएट होंगे, ठीक होंगे, देन आई विल गिव यू ए लाइक। और गलत होंगे तो हम उनको करेक्ट कर देंगे और ज़्यादा एक्सप्लेन कर देंगे। कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑलराइट। सो एक सबसे पहले जो वर्ड है दैट्स व्हाट। दैट्स व्हाट कई जगह इस्तेमाल होता है। दैट्स व्हाट है, दैट्स वाई है, दैट्स हाउ है। यानी दैट्स व्हाट यानी वही तो। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई कॉन्वर्सेशन चल रहा है और आपको कहना है यही तो मैं कह रहा हूँ। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। तो दैट्स व्हाट यानी यही तो, इसलिए ही तो मैं नहीं जा रहा हूँ, इसीलिए तो मैं नहीं जा रहा हूँ। दैट्स वाई आई एम नॉट गोइंग। दैट्स वाई, ये थोड़ा सा दैट्स वर्ड, दैट्स वाई, दैट्स हाउ, ये थोड़ा एम्फेसाइज करने के लिए जो आगे हम बात कह रहे हैं, यानी कि इसी वजह से तो मैं इंग्लिश पढ़ाने लगा। दैट्स वाई आई स्टार्टेड टीचिंग। तो दैट्स वाई या दैट्स व्हाट मतलब वही है कि यही तो मैं कह रहा हूँ, यानी कि दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग, दैट्स व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग, दैट्स व्हाट आई वांट, यही तो मैं चाहता हूँ। दैट्स व्हाट आई वांट। सामने वाले से भी आप कह सकते हैं कि अरे यार तुम चिंता क्यों कर रहे हो, यही तो तुम चाहते थे। दैट्स व्हाट यू वांटेड, दैट्स व्हाट यू वांटेड। राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। अगला वाला जो हमारे पास सेंटेंस है, थैंक यू एनीवे। एक्चुअल में क्या होता है, एक तो हम नॉर्मल थैंक यू कहते हैं, हमारी किसी ने हेल्प कर दी, हम कह देते हैं थैंक यू। मन ये एक ऐसी कंडीशन आती है जहां पे सामने वाले ने मेहनत तो करी, कोशिश तो करी, लेकिन वो फिर भी मदद नहीं कर पाया, तो हम हिंदी में एक एक्सप्रेशन देते ना, चलो कोई बात नहीं। राइट। आपने कोशिश तो करी थी लेकिन चलो कोई बात नहीं, जो हम ये एक्सप्रेशन देते हैं उसके लिए आप कह सकते हैं थैंक यू एनीवे, यानी कि धन्यवाद, और एनीवे लगा दिया हमने, जो हुआ वो हुआ, थैंक यू एनीवे। अगला फ्रेज है हमारे पास में नो वरीज। अब नो वरीज है, एक तो हम सामने वाले से कह सकते हैं डोंट वरी, एक हम कह सकते हैं यू डोंट वरी। तो थोड़ा अजीब सा लगता है। नो वरीज जब हमने कह दिया तो हमने सामने वाले को भी इंक्लूड कर लिया अपने साथ में, कि जो भी सिचुएशन है, कोई काम नहीं हो पाया, कोई परेशानी है तो नो वरीज, कोई क्लास मुझसे मिस हो गई तो नो वरीज, अपनी हम केयरलेसनेस दिखा रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो नो वरीज। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, डिड आई गेट यू राइट। अब एक सेंटेंस होता है जहां पर हम कोई ऐसी कंडीशन में होते हैं जहां पर कोई बातचीत चल रही है और मुझे कंफर्म करना है कि यार तुम यही कहना चाह रहे हो ना। तो यहाँ पर दो तरीके से आप कह सकते हैं, इज इट दैट यू सेइंग, इज इट दैट यू आर सेइंग, या फिर डिड आई गेट यू राइट। सो डिड आई गेट यू राइट, और आगे वो आप कंटिन्यू कर देंगे बातचीत कि डिड आई गेट यू राइट, आर यू सेइंग दिस नाउ, सॉरी आई वाजंट लिसनिंग। एक ऐसी कंडीशन है जहां पर आपसे कोई बंदा कोई बात कर रहा है और आपने मिस कर दिया, लेकिन आप उस एक दूसरे, एक तो तरीका ये है, आप कह सकते हैं बेग योर पार्डन, रिपीट इट अगेन, कुड यू प्लीज रिपीट इट अगेन, या ऐसे भी आप कह सकते हैं थोड़ा कैजुअली, सॉरी आई वाजंट लिसनिंग, कुड यू रिपीट इट अगेन। राइट। तो ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो काफ़ी ज़्यादा नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स के द्वारा इस्तेमाल होते हैं कुछ एक सिचुएशंस में। इट डजेंट मैटर, बिल्कुल कॉमन है, इट डजेंट मैटर, यानी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजेंट मैटर। नाउ दैट एक्सप्लेन्स इट। अब मान के चलिए कहीं क्लास में है, कॉलेज में है, या फिर किसी कॉन्वर्सेशन में है और किसी बंदे ने अपना ओपिनियन रखा किसी चीज़ को लेकर और आपको तारीफ करनी है कि हाँ आपने बिल्कुल सही समझाया है, तो आप कह सकते हैं यस दैट एक्सप्लेन्स इट, यानी कि उसकी बंदे की बात पे आप थोड़ा सा जोर दे रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, यस दैट एक्सप्लेन्स इट, यानी जो आपने कहा इससे सारी बात समझ आई, इसका है बिल्कुल क्लियर मीनिंग समझ में आ गया। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव नो कमिटमेंट्स। अब एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर हमें कहना पड़ता है कि आई हैव फ्री टाइम, आई एम फ्री, इस तरीके से हम बोल देते हैं। किसी ने हमसे पूछा कि कल 11 बजे क्या कर रहे हो, तो आप सिंपल कह सकते हैं आई हैव नो कमिटमेंट्स, यानी कि इसके अलावा और कोई काम नहीं है, कहीं पर भी इंगेज नहीं होगा, आई हैव नो कमिटमेंट्स। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, सॉरी टू बॉदर यू। बिल्कुल सिंपल है, सॉरी टू बॉदर यू यानी कि किसी को एक्सक्यूज मी के जगह पर ये सॉरी टू बॉदर यू कह दिया जाता है, थोड़ा सा एम्फेसाइज्ड वर्जन है एक्सक्यूज मी का। राइट। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, हे देयर। अब हे देयर एक्चुअल में जब हिंदी में हम एक सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं कि अरे भाई साहब, किसी को आवाज लगाने कोई सामने खड़ा है, अरे भाई साहब, हेलो भाई साहब, जो इस तरीके से हम कहते हैं, तो इंग्लिश में हम इसको हे देयर, हाय देयर, हेलो देयर आगे लगा देते हैं, तो सामने वाला समझ जाता है कि आप पहली बार उसको आवाज लगा रहे हैं, हे देयर, हाय देयर, इस तरीके से। अगर आप किसी को नहीं जानते हैं, पहली बार आप किसी को अप्रोच कर रहे हैं, तो आप देर लगा देंगे लास्ट में, हे हाय हेलो कुछ भी कह सकते हैं। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, आई फ्रीक्ड आउट। फ्रीक आउट है किसी मतलब गुस्से का थोड़ा सा एम्फेसाइज वर्जन है। आई फ्रीक्ड आउट यानी कि मैं
एग्जॉस्ट हो गया, गुस्से पे कंट्रोल खो बैठा, यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्से में। जैसे अब इसी सेंटेंस को एक ऑफिस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, द बॉस इज फ्रीकिंग आउट। द बॉस इज फ्रीकिंग आउट यानी कि गुस्से से भी ज़्यादा गुस्से में है, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है। द बॉस इज फ्रीकिंग आउट, सब कुछ सर पे उठा रखा है उसने ऑफिस में ना। तो आप जो एम्प्लॉय अभी अभी ऑफिस आया उसको डरा सकते हैं आप ये बोल करके, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, यू मस्ट बी किडिंग मी। एक तो ये है, हमें किसी की बात पे यकीन नहीं आ रहा तो हम सिंपल कह सकते हैं यू मस्ट बी किडिंग मी, यू मस्ट बी किडिंग मी। और इसको और ज़्यादा नेचुरली इंग्लिश में जो बोलते हैं, यू गॉट टू बी किडिंग मी, यू गॉट टू बी किडिंग मी, इस तरीके से वो कह देते हैं। उसका कोई मीनिंग हमको निकालना नहीं है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं यू मस्ट बी किडिंग मी। मान के चलिए कि कोई आपका फ्रेंड है, नए शूज लेकर के आया है और आपको तारीफ करनी है, तो आप कह सकते हैं दैट्स लेट। या कोई पार्टी में आप हैं, कोई आपसे पूछ रहा है कि भैया वहाँ पे कैसा लग रहा है या क्या है, मतलब जब भी आपको तारीफ करनी है, एक्साइटमेंट, एंथुसिज्म और किसी चीज़ को बताना है कि इट इज़ वेरी हैपनिंग प्लेस, तो आप कह सकते हैं दैट्स लेट, यानी कि यहाँ पर इंजॉयबल है। कुल मिलाकर के इसका इतना ही मतलब है, इंजॉयबल है, आपको जॉय दे रहा है, खुशी दे रहा है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो दैट्स लेट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, हियर यू गो। हियर यू गो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है जब भी हम किसी को कोई हाथ में चीज़ पकड़ा रहे होते हैं। जैसे कि एक है कि मैं आपके हाथ में मोबाइल पकड़ा दूं, तो एक तो मैं ये कह सकता हूँ टेक इट, तब भी वो सही है, लेकिन हियर यू गो कॉमनली यूज होता है, टेक इट बहुत कम, कोई बोलता ही नहीं है। तो हियर यू गो जब भी हम किसी के हाथ में कोई चीज पकड़ा रहे हैं तो हियर यू गो। गेट द नेक्स्ट सेंटेंस नाउ, देयर यू गो। देखिए देयर यू गो का मतलब भी वही है कुल मिलाकर के कि यू आर ऑल सेट, यू आर रेडी, द बॉल इज इन योर कोर्ट। अब आपकी जिम्मेदारी है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, यू आर फ्री नाउ। मान के चलिए कि किसी आपके दोस्त ने आपसे कोई किताब मांगी है, अब वो किताब पढ़ेगा, तो अब आप उसको बुक हैंड ओवर करते समय कह सकते हैं हियर यू गो। या फिर आप ये भी कह सकते हैं देयर यू गो। देयर यू गो जब आपने कहा तो यानी कि अब आपका काम यहाँ से शुरू होता है, जो आप चाहें वो कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान के चलिए कि आपके किसी फ्रेंड का लैपटॉप या कंप्यूटर खराब हो गया, अब वहां पर आकर के आपने कंप्यूटर ठीक कर दिया, तो वहां आप कह सकते हैं उसको लैपटॉप या कंप्यूटर हैंड ओवर करते हुए ये कि देयर यू गो, यानी कि अब आप फ्री हैं, अब आप जो चाहें आगे कर सकते हैं, देयर यू गो। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस नाउ। बहुत ही कॉमनली यूज होता है क्योंकि हम व्हाट्सएप और टेक्स्ट मैसेजिंग वगैरह करते रहते हैं, तो सिंपल या तो हम इस तरीके से कह सकते हैं आई सेंड यू ए मैसेज, आई सेंड यू ए मैसेज, ये भी ठीक है। अदरवाइज इसको इसी तरीके से ये बोल दिया जाता है आई टेक्स्ट यू दैट, यानी कि टेक्स्ट को हम एक वर्ब के तरीके से इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में, आई टेक्स्ट यू दैट। सेशन को कम से कम 2 बार देखिएगा और फीडबैक प्लीज दे दीजिएगा कि इस सेशन से थोड़ा बहुत कुछ आपको हेल्प मिली या नहीं मिली, और प्रैक्टिस करते रहें। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, टिल देन बाय।